अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन ऑटो मास्टर एंड माय यूट्यूब चैनल एक्सीडेंट मास्टर और एक्सीडेंट मास्टर वीलॉग। तो आज 2-3 दिन के बाद मैं ज़रा वीलॉग कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से आपको वीलॉग नहीं कर सका था इस एक्सीडेंट मास्टर वीलॉग के लिए। और मेरे एक्सीडेंट मास्टर पे भी आज मैंने एक नई वीडियो अपलोड की है। टोयोटा एक्सियो उसकी फुल जो वीडियो थी, पहले मैंने एक डेंटिंग की वीडियो उसके अंदर दी थी और उसकी जो दूसरा पार्ट 2 था पेंटिंग वगैरह की, गाड़ी कंप्लीट होगी तो तब मैं उसकी वीडियो दूंगा। तो वो वीडियो भी मैं दे चुका हूँ और आज आपके साथ जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि हम करोला का जो काम कर रहे हैं, टोयोटा करोला ये अल्टस है 2021 मॉडल, जो कि फ्रंट से एक्सीडेंट थी, हमारे पास पंजाब से आई है। तो इसके बारे में आपके साथ जो हमने वो किया था, वीलॉग किया था, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। तो आपको कैमरामैन के करीब कर, तो इसके जो जोड़ वगैरह मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से गाड़ियों में काम करते हैं और जो हम एक्सीडेंट गाड़ियां बनाते हैं फिर हम कस्टमर को रिकमेंड करते हैं सिर्फ इस वजह से कि हम जो भी पार्ट्स वगैरह हो वो चेंज करें। और तो इसकी जोड़ हम आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह का काम करते हैं ऑटो मास्टर में। ये देख लें कि हम लोगों ने इसका जो ये पीस है ये हमने स्पोर्ट से निकाला था इसका, और इसके स्पोर्ट वगैरह निकालने के बाद हम लोगों ने इसके देख लें कि हमने अपने इसको अपनी जीनियन हालत में लेके आ गए। इसका आपको हमने बताया था कि इसका हम सिर्फ इसकी जो फ्रंट बॉडी होगी, इसका जो पेंट आएगा वो सिर्फ इस एरिया में आएगा, बाकी इंशाल्लाह इसके अंदर कहीं पेंट नहीं आएगा। बाकी ये जितनी सीलें वगैरह हैं इसकी, ये वाली सीलें ये हम इंशाल्लाह वापस बनाएंगे और इसकी फुल जो वीडियो होगी जिस दिन हम सील बनाएंगे उसके ऊपर भी व्लॉग बनाएंगे, खासतौर पे अपने कस्टमर के लिए कि हम किस तरीके से सील बनाते हैं और किस तरीके से वो करते हैं। तो ये जब सील बन जाएंगे ये वाले जोड़ों के ऊपर, तो इसका इसका एक जोड़ हम सिर्फ यहाँ पर लेके आए, बाकी हमने जितने भी जो ओरिजिनल जो इसके जोड़ वगैरह हैं उसी के हमने काटा है और उसी को हम लोगों ने वापस रिप्लेस किया है इसके ऊपर। तो ये आप जो इसकी चिनकुपी वगैरह देख रहे हैं, चिनकुपी वगैरह देख रहे हैं, इसकी अभी भी इसके अंदर जो फर्श के अंदर जो है थोड़े मसले मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि जब नए पीस लग जाते हैं तो हमें पुराने पीसों के अंदर पता चल जाता है। जैसे कि लेके आए ये इसका हम लोगों ने जो ये वाला जो जोड़ वो किया है, तो इसके अंदर ये जोड़ के अंदर भी फ़र्क आ रहा है, तो हम इसके अंदर ये भी इसकी पुलिंग वगैरह कर रहे हैं। इसका पुराना सिर्फ ये पीस जो था हम लोगों ने रिपेयर किया है और जो अंदर है, बाकी जो ना क्या नाम है, हम लोगों ने इसका सारा जो फ्रंट का जो पीस है वो हम लोगों ने इसका रिप्लेस कर दिया है। और आप जिसका जैसे देख सकते हैं कि ये इसके जो जोड़ वगैरह आप देख रहे हैं, ये वाले ये अंदर की तरफ जोड़ आएंगे, इसके ऊपर भी सील आएंगे, और इधर भी इसमें ये जो आप स्पॉट वगैरह देख रहे हैं यहाँ पर भी इसके जो है ना सील आएंगे। बाकी जो इसका जो नीचे वाला ये वाला जो मेट है, ये जो डामर से बना होता है, ये भी हम लोगों ने इसका ओरिजिनल अपना ओरिजिनल निकाल लिया और हम इंशाल्लाह वापस को फिट करेंगे। फिर इसके अंदर जिस दिन सील वगैरह लगाएंगे इंशाल्लाह ये लगाएंगे, इसके ऊपर भी आपको कंप्लीट एक वीलॉग करके देंगे। आज अभी अभी हमको दिखाते हैं कि हम मिक वेल्डिंग किस तरीके से करते हैं। तो मिक वेल्डिंग का भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसका मिक वेल्डिंग करते हैं इसके जोड़ पे, और किस चीज़ से हम लोग वेल्ड करते हैं, क्योंकि जो मिक वेल्डिंग है उसकी जो मजबूती है वो गैस वेल्डिंग से कहीं गुना ज़्यादा होती है। ये है हमारे पास वर्कशॉप में मिक वेल्डिंग, ये मिक वेल्डिंग है। और ये आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये इसके हम जोड़ वेल्ड करते हैं। इसकी जो क्वालिटी है, जो कि गैस बंद है, गैस खोलो का ना जुड़ा, खोलो 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 का चल। ये मिक वेल्डिंग है जिसको हम लोग इसके ये वाली जो वेल्डिंग भी करते हैं और इसके जो ये स्पॉट वगैरह भी हम लगाते हैं वो मिक वेल्डिंग से ही लगाते हैं। तो हम आपको अभी हम हर वीलॉग में आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको एक्सीडेंट मास्टर जो पिशावर में है मदा को मोल्ड को था, तो ये इसमें हम सारा आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अभी मैंने जो मना किया वेल्डिंग करने का, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी अपनी ये ओरिजिनल जगह पे आया नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसको ऊपर मना किया। अभी हम इसके अंदर भी थोड़ा सा सेटिंग का काम रहता है। इसके ये जो पिलर है ये चेंज करेंगे, और ये हमारे हाशिर भाई की गाड़ी है, इसकी भी वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि इसके ऊपर काम चल रहा है। और ये इस वक्त हमारे पास पुरानी गाड़ी जो रेस्टोरेशन है, इसके डोर वगैरह अस्तर लग चुका है, ये वाला कोटिन वगैरह भी लग चुका है। और ये हमारे पास गाड़ी खड़ी है टोयोटा करोला 2003 मॉडल है।
इसमें भी हम लोगों ने सीले वगैरह लगा लिए इसके अंदर, ये देखें। इसका हम लोगों ने, इसकी जो वीडियो थी वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे एक्सीडेंट मास्टर पे पड़ी। उसका फर्स्ट जो पार्ट है वो पड़ा हुआ है, पार्ट 1। और पार्ट 2 इंशाल्लाह इसका जो है जल्दी वो भी आपको मिल जाएगा। और इसके हम लोगों ने फ्रंट का जो था वो नोस्कट डाला था। और ये वाली जो फ्रंट की पट्टी थी, क्योंकि ये गाड़ी आगे से बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में थी इसकी, ये जो जगह थी, तो इसको हम लोगों ने फिर को अपनी जीनियन कंडीशन में लेके आएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको इंशाल्लाह कैमरे के अलावा भी आपको, अगर हम सामने भी देखेंगे तो आपको उसमें कोई जोड़ नज़र नहीं आएगा कि इसके अंदर हम लोगों ने जोड़ कहाँ पर डाला है। इसका काम हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा किया है, क्योंकि ये गाड़ी आगे से बहुत कोई टैक्सी वगैरह में चली थी और इसकी कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हमारा काम दिखाने का सिर्फ मकसद यही है कि इस वक्त जो हमारे पास और गाड़ियाँ आई हैं, ये तकरीबन 5-6 गाड़ी हमारे पास आ चुकी है एक्सीडेंट गाड़ियाँ। ये प्रियस है जो कि फ्रंट से लगी है अभी। और इसका जो बैक साइड भी आपको दिखाते हैं भी हम आपको, ये देखें कि ये बैक से लगी है। तो कोशिश हम इसमें भी ये करेंगे कि इंशाल्लाह इसका जो पीस है ये वाला ये चेंज करें, डिग्गी वाला जो पीस है ये हम चेंज करें। और इंशाल्लाह इसकी वेट्स की भी आपको वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी तकरीबन हमारे एक्सीडेंट मास्टर की जो चैनल है उसके ऊपर आपकी कंप्लीट वीडियो की। हम लोगों ने छत वगैरह रिप्लेस किया है और इसका पिलर भी एक रिप्लेस किया है। तो इस वक्त जो हमारे पास गाड़ियाँ खड़ी हैं इसमें एक्स करोला ये वाली आई है, इसकी भी कंडीशन आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। ये आप कैमरामैन दिखा दें इसको। ये आपको वीडियो में टक टक करने के लिए सॉरी, क्योंकि बीच में टक टक की आवाज़ें आपको आती रहेंगी। उसकी वजह यह है कि वर्कशॉप में आपको मुख्तलिफ जगह पे क्योंकि काफ़ी लड़के लगे रहते हैं, काम कर रहे होते हैं। इसका जो है हम लोग इसका जो फ्रंट वाला ये कुप्पा है ये चेंज करेंगे, शाक वाला कुप्पा जो है। तो ये फ्रेम के साथ कंप्लीट चेंज होगा, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ख़राब लग चुकी है। कस्टमर को हम लोगों ने रिकमेंड किया है कि भाई आप इसको रिप्लेस कर लें तो आपकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी आ जाएगी। अगर आप इसको रिपेयर करेंगे तो फिर जब एक्सीडेंट गाड़ी, अक्सर आपको पता है कि फिर जब जितने भी हम लोग कोशिश कर लें उसको रिपेयर कर लें, लेकिन उसकी कंडीशन, उसका जो मज़ा है वो उस तरह नहीं आता है। और आपको मैं अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ कि हम लोगों ने जो करोला है उसका जो फ्रंट का जो पीस निकाला है, जो उसका पीछे वाला दूसरा पीस है वो भी आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ। स्टॉप करा था। करोला का जो फ्रंट कट था वो हम लोगों ने इसमें से निकाला है। ये यहाँ तक कटिंग आ चुकी, कटे में पीस आते हैं। और इसमें आप दिखा भी सकते हैं कि जो ना जो इसका चेसिस नंबर होता है ये वाला, ये देंगे ये ठुका हुआ है। ये यहाँ से जब हम पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ से इसको हथौड़े हथौड़े मार के इसको ख़राब कर दिया जाता है, कहीं ऐसे दोबारा गाड़ियाँ वेल्डिंग करके दोबारा, जब पहले स्वात वगैरह में इस तरह गाड़ियाँ चलती थी जिसको चट कट या कट पीस बोलते थे, 4-5 पीसों में गाड़ियाँ लेके आ जाते थे और यहाँ पे वेल्डिंग करने के बाद फिर ये स्वाद में चलती थी। तो इसके ऊपर फिर बाद में हुकूमत ने काफ़ी इसके ऊपर मसले मसाइल खड़े किए लोगों के लिए। और फिर गाड़ियाँ जो कट थी उनको पास नहीं किया, बाकी जो फुल सही गाड़ियाँ थी वो इस वक्त वहाँ चल रही है, लेकिन कट गाड़ियों को उन लोगों ने कैंसिल कर दिया। तो ये आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, कैमरामैन आके दिखा सकता है कि देखें कि गाड़ियों के अंदर जो डबलिंग होती है, जो हम लोग पीसे रिपेयर कर लेते हैं तो बाहर वाले पीस रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन अंदर वाली जो ये पीस है ये देखें इसके अंदर भी लोहा है। देखें इसमें कैमरामैन दिखाएं, इसके बाद में इसमें भी पीस है, लोहे के प्लेट हैं, ये प्लेट है, ये प्लेट है, इसके नीचे प्लेट है, इतने प्लेट। अच्छा ये भी जो है ना ये भी 2 प्लेट हैं। तो हम जो भी कोई प्लेट वगैरह रिपेयर कर लेते हैं, जैसे कि आगे दिखाएं, इस तरफ कैमरामैन करके दिखाएं, हम लोग अगर कोई मतलब ये वाले पीस रिपेयर करते हैं तो इसके अंदर आके दिखाएं कैमरामैन। ये ये वाले जो पीस हैं स्टील के प्लेट हैं, ये वाले प्लेट ये डबलिंग होती है, ये उसके बाद ये भी होते हैं। अगर हम ये 2 रिपेयर भी कर लेते हैं, अच्छी कंडीशन में लेके भी आ जाते हैं, लेकिन ये जो अंदर वाले प्लेट होते हैं ये अपनी जगह पे सही नहीं आते। उसके बाद गाड़ी की जो सेटिंग वगैरह गाड़ी की होती है, डोर की वगैरह की सेटिंग होती है, वो फिर उस कंडीशन में नहीं आती। तो इस वजह से हम लोग कस्टमर को कहते हैं कि अगर आप पार्ट्स रिप्लेस कर लें तो गाड़ी की जो आपकी वो है वो बहुत अच्छी तरीके से आ सकती है। तो हमारा तो कस्टमर को बताना फ़र्ज़ है, बाकी उनका करवाना या ना करवाना उनका काम है। तो हमारी वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और जो भी आपको कोई हमसे कोई सवाल वगैरह पूछना होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको वीडियो में उसके बारे में आपको वापस जवाब देते रहेंगे वीडियो में। शुक्रिया।